हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं 31 जुलाई 2026 के हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के एग्जाम खातर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वो है भाई क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नया एम्स बनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है भाई, जो अपना नया एम्स बनाएगा हरियाणा का, उसको मंजूरी दे दी गई है। इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देख ले वहाँ। हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के माजरा मनेठी गांव में देश का 22वां नया एम्स बनाने की मंजूरी दी गई है। इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। कौन सा एम्स होगा अपना भारत का? यो 22वां एम्स होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यो, अपना पेपर के नजरिए देखा तो ध्यान में रखियो, ठीक है, नोट कर दिया अपना। इस अस्पताल में 750 बेड का कॉम्प्लेक्स होगा भाई, ठीक है। पढ़ाई की सुविधा के लिए यहाँ 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस कोर्स के लिए वो भी इसमें शिफ्ट किया गया है, और 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। हाल ही में इसके लिए 50 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी भी मिल गई है, और शुरुआत भी एडमिशन की हो गई है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेवा कि है, हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में बिना पीयूसी, पीयूसी का मतलब है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल कब से नहीं मिलेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2026 से हरियाणा के पेट्रोल पंप पर, हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में किसी भी पेट्रोल पंप पर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल अगर सर्टिफिकेट वाहन अ, वाले के पास नहीं है तो उसके अंदर पेट्रोल डीजल नहीं डाला जाएगा, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है वो देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से एनसीआर क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। भाई जो एनसीआर का क्षेत्र है अपना, एनसीआर में अपने कितने जिला आए हैं हरियाणा के? भाई टोटल 14 जिले आए हैं। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि हरियाणा दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले आए हैं? तो यार ध्यान में रखियो 14 जिले आए हैं, ठीक है। एनसीआर की फुल फॉर्म देखा तो क्या है, तो है इसकी नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन मतलब जो अपने राजधानी का एरिया क्षेत्र है उसको एनसीआर बोला जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें कि है, हाल ही में हरियाणा ने स्कूलों में किस क्रम का पालन करने का निर्देश दिया है? कौन सा क्रम का पालन करना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। भाई ये जो प्रार्थना हो है या फिर स्कूल में कोई भी और फंक्शन, 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई भी फंक्शन है तो उसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जरूर गाना है, ये कंपलसरी कर दिया भाई, ठीक है, हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में। इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो देख ले वहाँ। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। नए निर्देश के अनुसार स्कूलों में आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा, राष्ट्रीय पर्व, अन्य आधिकारिक कार्यक्रम, यानी कोई भी कार्यक्रम होगा स्कूल में, उससे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रीय गान जन गण मन प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब ये कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट ऑफ व्यू देखने का क्या है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, तो पहली बार कब गाया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन हुआ था भाई कांग्रेस का, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्यों गाया गया था भाई? अंग्रेजा का एक राजा आया था जॉर्ज पंचम, ठीक है, वो इंग्लैंड का आया था, उसका स्वागत में गाया गया था। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था भाई, ठीक है। स्वीकृति कदम ली थी, संविधान में कब शामिल किया गया है वो भी देख ले वहाँ। 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ठीक है। इसके कुछ और पॉइंट है, वह भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान का कर लिया आपने, दिया गया राष्ट्रगीत का। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ एक उपन्यास है, किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ठीक है। 1882 में ये लिया गया था, और अपनाया गया था इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, यानी जो अपना संविधान लागू है उससे 2 दिन पहले, ठीक है, ये अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों को
दो ही दिन यानी 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें कि है हरियाणा में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी। रेवाड़ी में कुसुम यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेवाड़ी जिले में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है भाई। ठीक है, आगे देखना कि है 1966 में हरियाणा के गठन के समय राज्य में केवल एक विश्वविद्यालय था। ठीक है भाई, एक यूनिवर्सिटी थी राज्य में। उस टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी थी 1966 में, वो भी देखेंगे। और हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रोफेसर महासिंह नेहरा। ठीक है, और इसके कुछ एक और पॉइंट है। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा था? हरियाणा का प्रथम कॉलेज था पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, और महाविद्यालय रोहतक जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ठीक है, हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी का जिक्र करा तो केयूके यूनिवर्सिटी हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना के समय कौन आया था, इसका उद्घाटन किसने किया था? जो अपना भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद, उसने केयूके यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था भाई। ठीक है, अपना गठन हुआ 1966 में, जी दिया एकमात्र यूनिवर्सिटी थी हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 के है हरियाणा के किस व्यक्ति को भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के व्यक्ति को आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया है, तो वह कौन है? उसका सही आंसर हो जाएगा भाई शत्रुजीत कपूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है वो देख लें। वहाँ हाल ही में हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का महानिदेशक डायरेक्टर ऑफ जनरल डीजी नियुक्त किया है। ठीक है, अच्छा जिक्र कर ले आईटीबीपी का, तो आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ठीक है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। जब भारत चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम इसकी स्थापना की गई थी, युद्ध के बाद में। इसका मुख्य कार्य क्या है? भारत चीन तिब्बत सीमा की सुरक्षा करना, सीमा पर निगरानी, आतंकवाद विरोधी अभियान, आपदा राहत और पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करना है। इसका जब इसका गठन किया गया तो इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था कि 1962 का जब युद्ध हुआ था चीन के साथ, उस समय जो बॉर्डर के जो इलाके थे भारत और चीन के, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत डर गए थे भाई। उन्होंने वो खौफनाक मंजर देखा था, उन्होंने युद्ध को बिल्कुल नजदीक से देखा था। ठीक है, तो उनमें देशभक्ति की भावना दोबारा से जागृत करने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इस पुलिस फोर्स का जो आईटीबीपी है इसका स्पेशल गठन किया था। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट और हैं। महानिदेशक डीजी आईटीबीपी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और पूरे बल का नेतृत्व तो इसी के हाथ में होता है। अच्छा, आईटीबीपी की स्थापना भी कर चुके हैं भाई, 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय आईटीबीपी का है नई दिल्ली में है। मुख्य कार्य के है भारत चीन तिब्बत सीमा की सुरक्षा करना। ठीक है, ये अपना होमवर्क क्वेश्चन कर लो। हाँ, इसके बाद अभी अपना सेशन एंड कर देंगे। तो कल का जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने करके दिया था वो पूछा था कि हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक। जिसने भी कमेंट किया है वो बिल्कुल सही कमेंट था। रोहतक में 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में 8 मई 1976 को शुरू हुआ। यह हरियाणा का पहला और सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है भाई। ठीक है, अच्छा कल के लिए जो क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि हरियाणा का पहला राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन था? जब हरियाणा बना 1966 में, तब हरियाणा का राज्यपाल कौन था? आपको ऑप्शन जो सही लगे वो कमेंट करना है। ठीक है, अपना ये आज का सेशन था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अच्छा लगा तो अपनी प्लीज अपनी वीडियो को लाइक करना। अपनी जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर है या टेलीग्राम में है, सभी में अपनी वीडियो शेयर जरूर करना। अपना कोई भी साथी, अपना भाई बहन तैयारी कर रहा है हरियाणा के किसी भी एग्जाम की,
तो उसके पास अपनी वीडियो जरूर शेयर करना है। जय हिंद, जय हरियाणा।